हमारे महाराज झांसी नरेश दूसरा विवाह करने जा रहे हैं। और हम आप सबको एक बात और बता दें, महारानी लक्ष्मीबाई स्वयं अपने महाराज के लिए एक सुयोग्य कन्या ढूंढेंगी। सुनो 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 सुनो, झांसी की महारानी का ऐलान सुनो। हमारे महाराज धीराज दूसरा विवाह करने जा रहे हैं और रानी लक्ष्मीबाई महाराज के लिए स्वयं वधू का चयन करेंगी। ऐसा तो पहली बार सुना है भैया कि एक बेहता औरत खुद अपने लिए सौत लेने जा रही है। अरे करे का पड़ी भैया, बात झांसी की वारिस का है, कमाल की महारानी है, अपनी ही संसार माँ दूसरी ऐसी महारानी नहीं है। सुनो 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 सुनो, बहू कहाँ जा रही हो बहू? अपने कक्ष में। ये तो गंगाधर का कक्ष है। मतलब? अब तो तुमने तय कर ही लिया है ना कि तुम गंगाधर की दूसरी शादी करोगी। फिर उसके साथ मिलने जुलने से, उसके साथ उठने बैठने से बचना चाहिए। अभी से अलग अलग रहने की आदत डाल लो बहू। ये कैसे अनर्गल बातें कर रही हैं आप? ये हमारी महारानी है, ये महल इनका, और आप? नहीं महाराज, ताई ठीक कह रही है। जो कल होना है उसका पालन आज से ही होना चाहिए। सर, फोर्ट विलियम से गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने टेलीग्राफिक मैसेज भेजा है। गंगाधर के दूसरे विवाह की खबर सुनकर लॉर्ड डलहौजी बुंदेलखंड रेसिडेंसी पर गुस्से से भरे खत के जरिए भड़क उठा और सख्त आदेश दिए कि फौरन इस पर अंकुश लगाओ। गंगाधर के बाद झांसी का वारिस ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। और इस खत के जवाब में नेल्सन ने डलहौजी को पूरी तरह आश्वस्त कर दिया कि गंगाधर की शादी प्लान के मुताबिक हो रही है। नई रानी झांसी को वारिस नहीं देगी, बल्कि कंपनी के इशारों पर चलेगी। कंपनी के हाथों की कठपुतली होगी वो। संभाल कर रखना इसे। और तुम्हें राजपुरोहित जी को बुलाने के लिए कहा था ना? साथ में लेकर आई हूँ। आइए आइए पुरोहित जी, पधारिए। प्रणाम महारानी जी। महाराज के विवाह के लिए हमने आपको एक कन्या ढूंढने के लिए कहा था। महारानी जी, कन्या तो नहीं, परंतु कन्या की कुंडली अवश्य लाएं। पर ऐसे ग्रह वाली कुंडली सारे बुंदेलखंड में ढूंढने से नहीं मिलेगी महारानी जी। आजी, क्या है? मेरी प्यारी आजी, मान जाओ ना, हमें महल लेकर चलो ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे कितनी बार समझाए हम तुमका, ये बड़े लोगन की बड़ी बात है, इनका झमेले में हम सबका नहीं पड़ेगा चाहिए। हाँ नहीं आजी, आप हमारी बात नहीं समझ रही है। महारानी स्वयं महाराज का विवाह कराना चाहती है। इतना बड़ा बलिदान कोई देवी ही दे सकती है। हमारी महारानी साहिबा किसी देवी से कम नहीं है। हाँ ये तो हम भी जानते हैं,
परंतु फिर भी वो है तो एक स्त्री ही। हम उन्हें समझाएंगे कि वो भावनाओं के आवेश में बहकर ऐसा निर्णय न ले। तू समझाएगी महारानी साहिबा को? तू महारानी साहिबा को ना जानत है अभी। वो एक बार जो ठान ले बस करके छोड़त है। हाँ नहीं आजी, हमें विश्वास है वो हमारी बात जरूर मानेंगी। बड़ी बड़ी बातें ना कर, अपनी औकात में रह। जा अपना काम कर। तो आप हमें नहीं ले जाएंगी? नहीं, जा घर का काम कर। ठीक है, हम अकेले जाएंगे। पता नहीं क्या चल रहा होगा वहां। नमस्कार। महल में आपका स्वागत है। आपका परिचय? हम अपनी कन्या का विवाह हेतु ओडिशा से आए हैं। भैया हमारी ज्येष्ठ पुत्री हेमलता है। महोदय आपका परिचय? जी वो मैं महारानी लक्ष्मीबाई का पिता हूं। प्रणाम। झांसी को उसका उत्तराधिकारी चाहिए। आप दूसरा विवाह कर लीजिए। ये सच है कि हम कभी गर्भवती नहीं हो पाएंगे, परंतु नहीं रानी, वो अवश्य गर्भवती होगी। महाराज, तो आप दूसरा विवाह इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम जीवित हैं। यदि हम मर गए तो आपको दूसरा विवाह करना ही पड़ेगा महाराज। हमारे आखेट पर जाने का प्रबंध किया जाए। जी मैम। मौसी मौसी, इससे चोट लग गई है। मौसी मौसी मौसी, हमसे बात क्यों नहीं कर रहा? ऐसा मत करो मनु। अपने लिए तो हर कोई जीता है इंदु दीदी, और आप तो जानते ही हैं पूरी झांसी हम पर आंच लगाए बैठी है। हम और क्या करते? तुम महान हो मनु, सचमुच महान हो। रहने दीजिए इंदु दीदी, हम तो भगवान से बस इतनी प्रार्थना करते हैं कि अपनी झांसी अपनी ही रहे। अच्छा एक बात बताइए, कुछ कन्याएं आने वाली थी ना? हाँ, आ गई हैं, लेकिन उनका चयन तो तुम्हें ही करना होगा ना। हे देवा, हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करने में इतनी शक्ति देना कि ईर्ष्या और जलन का एक भी अंश हमारे हृदय में ना आए। अनु, जो स्त्री इतना बड़ा त्याग कर रही है, उसके मन में ईर्ष्या आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। अच्छा एक बात बताओ कि उन स्त्रियों में तुम क्या गुण ढूंढना चाहती हो? एक अच्छी रानी का या एक मां का? पहले हम उसमें एक अच्छी माँ ढूंढेंगे और फिर एक रानी। क्या हुआ इंदु दीदी, आप रो क्यों रही हैं?
मनु सच बताना, क्या तुम वो रानी के साथ चैन से रह पाओगे? क्या आप वधु के चयन में हमारी सहायता नहीं करेंगे? आपने हमसे वचन मांगा, हमने दे दिया। अब क्या करना है और क्या नहीं, ये आप जान लीजिए। आप हमें विवाह का मुहूर्त और स्थल बता दीजिए, हमारा यह शरीर वहां पहुंच जाएगा। क्योंकि हमारा दिल और हमारी आत्मा उसके पास है जिसे उसकी चिंता है। जरा मकेट पर जाए। परंतु आज तो गणपति बप्पा का विसर्जन है और आपका आरती में उपस्थित रहना आवश्यक है महाराज। आपने हमसे वचन मांगा और हमने दे दिया, तो क्यों ना वियोग, दुख और पीड़ा से अभ्यस्त हो जाए, ताकि भविष्य में आने वाली पीड़ा इतनी दुखदाई ना हो। आप आरती आरंभ कीजिए, हम विसर्जन के स्थल पर पहुंच जाएंगे। हे देवा, शक्ति दे। पूछो ना बहू, पूछो। जी, हमें एक बात बताओ, एक रानी के क्या क्या कर्तव्य होते हैं? अपने राजा के प्रति अगाध श्रद्धा, उनके सुख दुख की भागीदार। और प्रजा के बारे में एक रानी का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? उनका ध्यान तो महाराज और मंत्रीगण रखेंगे, रानी तो रनिवास में रहती हैं। आप जा सकती हैं। मेरा प्रश्न ये है कि फिरंगी बलपूर्वक दूसरे रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला रहे हैं, इस पर तुम्हारा क्या विचार है? अगर किसी राज्य का वैधानिक उत्तराधिकारी नहीं है तो उसे ये भोगने के लिए बाध्य तो होना ही पड़ेगा। परंतु जब महाराज विवाह कर रहे हैं तो दत्तक लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उत्तराधिकारी उन्हें उनकी पत्नी अर्थात रानी ही देंगी। तो फिर हम बाकी राज्यों के बारे में क्यों सोच रहे हैं? अंग्रेज शक्तिशाली हैं और हमें उनके साथ राजनीतिक और कूटनीतिक ढंग से पेश आना चाहिए ताकि हमें हमारा मार्ग मिल सके। तो आपके कहने का आशय ये है कि अंग्रेज हमसे अधिक शक्तिशाली हैं और हमें सब कुछ उनके अधीन कर देना चाहिए, उनकी दास्ता को स्वीकार कर लेना चाहिए। महारानी साहब, बड़े बड़े राज्यों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली है। बस चुप, आप जा सकती हैं। दूसरी प्रत्याशी को बुलाओ।
बड़ों के सामने शिष्टाचार से बैठते हैं। रानी बनने आए हैं हम। हमारे पिताश्री ने हमें शान से उठने बैठने और रहने की शिक्षा दी है। हाँ, तो आपके पिताजी के दरबार में फरियादी तो आते ही होंगे। जी हाँ, बहुत आते हैं। तो हमें बताइए, यदि आपके पिता के दरबार में एक फरियादी पति पत्नी आए और पत्नी कहे कि उसका पति उस पर अत्याचार करता है, तो आप क्या न्याय देंगी? दोष तो सिर्फ औरत का ही है। महारानी, स्त्री को तो सदैव अपने पति की बात माननी चाहिए, क्योंकि पति हमेशा सही होता है। वो जो कहते हैं उसे आंखें बंद करके स्वीकार करना चाहिए। मेरी माताजी भी पिताजी की हर बात आंख बंद करके स्वीकार करती हैं। मलिका आलिया, क्या आपको कोई भी पसंद नहीं आई? हम जानते थे, शायद न शान तो दूर, कोई आपके पैर की धोवन भी नहीं है। क्या करें मोतीबाई जी? क्या हमें एक महारानी की गरिमा के योग्य एक भी कन्या नहीं मिलेगी? सब केवल रानी बनकर सिंहासन पे बैठने का सपना लेकर आई हैं। ना किसी में रानी बनने का गुण है और ना माँ। तो फिर हम एक काम करते हैं मलिका आलिया, बाहर जितनी भी लड़कियां आई हैं हम उन्हें वापस भेज देते हैं। हमें यकीन है कि उनमें से कोई भी ये जगह लेने के लायक नहीं है। एक बात पूछे बहू, मुझे तुम्हारे रंग बदलते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? कहीं तुम्हारा मन बदल तो नहीं गया है? नहीं ताई, लक्ष्मीबाई अपना निर्णय कभी नहीं बदलती। तो फिर इतने प्रश्न क्यों बहू? मतलब से मतलब रखो ना। गंगाधर का विवाह तुम क्यों करना चाहती हो? संतान के लिए? झांसी के उत्तराधिकारी के लिए? तो बस लड़की के स्वास्थ्य को देखना चाहिए। राजपाट, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब संभालने के लिए तुम हो ना। लड़की स्वस्थ होनी चाहिए, जो गंगाधर के एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, जो झांसी का स्वस्थ उत्तराधिकारी होगा। बस एक सुंदर सी लड़की देखो और गंगाधर का विवाह कर दो। तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो, मैं जो भी बोलूं मुंह पे बोलूं। हमें एक स्वस्थ कोख चाहिए झांसी के उत्तराधिकारी के लिए, जो तुम नहीं दे पा रही हो। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची, दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव रत्न खचित परा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची उटी कुंकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा, ऋणझुणती नुपुरे चरणी घागरिया। जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना, सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना, दास रामाचा वाटपा हे सगना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव गणपती बाप्पा, 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 गणपती बाप्पा,
दासो मिलिक क्षमस्व परमेश्वर अन्यथा नास्ति त्वमेवं शृणु मम। अभी सब लोग गणेश जी को प्रणाम कीजिए। ओम गणानां त्वा गणपति वामेकं नमः यशराजं ब्रह्मणाहं ब्रह्मणस्पदार्थं मंत्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थना नमस्कारं समर्पयामि नमस्करोमि। आवाहं न जानामि तवार्चनं पूजा समुखं बदा परमेश्वर मंत्र। हे गणपति गजानन, महाराज के लिए सुयोग्य वधु ढूंढने में हमारी सहायता करना। दासो मिलिक क्षमस्व परमेश्वर अन्यथा नास्ति त्वमेवं शृणु मम। तस्मात् कारणभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर रक्ष रक्ष परमेश्वर रक्ष रक्ष परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गत दारिद्र्यमेव च अगदातवश यजमानस्य रूपं देहि जयं देहि। आवाहं न जानामि तवार्चनं पूजा समुखं बदा परमेश्वर मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत्पूजापराध सहस्राणि वर्जनमया। दासो मिलिक क्षमस्व परमेश्वर अन्यथा नास्ति त्वमेवं शृणु मम। तस्मात् कारणभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर रक्ष रक्ष परमेश्वर रक्ष रक्ष परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गत दारिद्र्यमेव च अगदातवश यजमानस्य रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। आवाहं न जानामि तवार्चनं पूजा समुखं बदा परमेश्वर मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीनं सुरेश्वरं